Hello everyone. We were studying understanding quadrilateral. To continue with that, we'll be seeing trapezium today. तो ट्रैपीजियम क्या होता है? तो ट्रैपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. तो ट्रैपीजियम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रैपीजियम बताने के लिए सिर्फ इतना बताना जरूरी होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ट्रैपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ट्रैपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है. तो हियर इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो इट इज अ ट्रैपीजियम. अब एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है. तो दूसरा जो नॉन पैरेलल साइड्स है, अगर वो इक्वल होगा तो ट्रैपीजियम आइसोसेलेस ट्रैपीजियम कहलाएगा. यानी कि अ ट्रैपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रैपीजियम. हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अपने असाइनमेंट का, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये. द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, यहाँ पर एक ट्रैपीजियम है जिसमें बोला जा रहा है कि ए और बी, एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है इट मीट्स एट पॉइंट पी. एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी. इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम लोग आते हैं फिगर में. तो हम लोगों को एंगल डी और एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो हम लोग वही यूज़ करेंगे उसी प्रॉपर्टी को, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यानी अब हम लोग क्या करेंगे, सी और डी का वैल्यू प्लेस करेंगे एंड विल फाइंड द सम ऑफ ए प्लस बी एज 200 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि ये पूरा एंगल ए और ये पूरा एंगल बी, इन दोनों का सम मिलाकर 200 डिग्री हो गया. हम लोग को बोला गया है ए पी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी पी जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ. तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 200/2, यानी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज 100 डिग्री. अब हम लोग यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि एंगल ए का हाफ, यानी ये एंगल विच इज एंगल पी ए बी, और एंगल बी का हाफ इट मीन्स दिस एंगल दैट इज एंगल पी बी ए. तो यहाँ पे एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए विल मेजर 100 डिग्री. लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 1. तो अब हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ए बी में, इन ट्रायंगल पी ए बी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से. तो तीनों एंगल को ऐड करते हैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, इन तीनों का सम करेंगे दैट इज 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. और इन दोनों एंगल्स का सम 100 डिग्री हम लोग को यहाँ इक्वेशन 1 में मिला था. तो दोनों का सम 100 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए पी बी इज 80 डिग्री. इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड. अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.3 का रेस्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12. That's all for the day. Thank you everyone.